पूरा समाज जब सड़कों पर हो तो उसका सोशियोलॉजिकल एनालिसिस तो होना बनता है। यही चीज हो रही है ईरान में कि समाज सड़कों पर है। तीन इंपॉर्टेंट कारण हैं, सारी दुनिया की सरकारें पूरी जान लगा देती हैं उसको रोकने में, इंटरनेट बंद कर देती हैं कि ये जो तीन चीजें समाज में चलती हैं ये आपस में लोग बात करके एक दूसरे को ना बता पाएं। और जब नहीं बता पाएंगे सरकारों को लगता है वो बच जाएंगी। लेकिन सिंस जो बहुत से और टेक्नोलॉजी की मूवमेंट हो गई है, लोग आपस में बात कर पा रहे हैं, है ना। कोई कह रहा है कि एलॉन मस्क के स्टारलिंक के थ्रू लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये तीन चीजें लोग आपस में बात करेंगे तो पक्का ही पक्का सरकारों की जो टेंशन बढ़ जाएंगी, सरकारें गिर सकती हैं। अब सबसे पहली बात है लेजिटिमेसी का क्राइसिस कि जायज। लोगों को लगता है ना कि सरकार ना जायज है। पता कैसे कि ना, आप ना लीगल और इलीगल के बियॉन्ड जाके सोचना। जैसे मान लीजिए बहुत पहले की बात है, जब महात्मा गांधी चले, उन्होंने कहा कि मैं नमक बनाता हूँ, है ना। उनको लगता था नमक बनाना मेरा हक है, मैं आम इंसान हूँ और सामने समुंदर है, मैं बना सकता हूँ, नमक नेचुरल रिसोर्स है। सरकार कहती नहीं 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 नहीं, है ना। ब्रिटिश हुकूमत थी, वो कहती नहीं सर आप नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि ये सिर्फ सरकारी जो संस्थाएं कर सकती हैं, ब्रिटिश की सरकारी संस्थाएं कर सकती हैं, महात्मा गांधी जी आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा गया कि महात्मा गांधी जी आप अगर नमक बनाएंगे तो इलीगल काम कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि आई डू नॉट केयर कि ये लीगल है इलीगल है, ये जायज है, ये लेजिटिमेट है, मुझे करना चाहिए, ये इसलिए मेरा एक इंसानी हक है। तो इसीलिए जब इंसान को कोई चीज लेजिटिमेट लगेगी, लीगल इलीगल के बियॉन्ड, तो वो एक दिन चला जाएगा। तो इसीलिए सरकारें जब अपनी जायजता खो देती हैं, लेजिटिमेसी खो देती हैं, जनता सड़कों पर आ जाती है। तो ये लेजिटिमेसी क्राइसिस है। समझ कर देखना कि करेंसी की हालात बहुत खराब है। और वेबर ने कहा ही है कि लोग आपकी बात इसीलिए मानते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हाँ आपके पास ना ये कोई जायज़ बात है, आपके पास कोई जायज़ हो सकता है अथॉरिटी है, कोई नॉलेज है, या आप किसी ओहदे पे बैठे हैं, हाँ। तो लोग आपकी बात मानते हैं। जब उनको वो लगना बंद हो जाता है तो आपकी बात नहीं मानते। लेजिटिमेसी क्राइसिस बहुत रियल हो गया है क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस खत्म ही नहीं हो रहा ईरान में। तो उनको लग रहा है ये सरकार हमारे जो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर ही नहीं सकती तो क्यों बैठी है पावर में, है ना। इसीलिए लेजिटिमेसी चली गई। अब यहां पर ना एक बड़ा जो मुद्दा एक और है वो है थियोक्रेसी, कि रिलीजन के थ्रू चलाते हैं सरकारें। तो अब दुनिया में ना इंटरनेट वगैरह सब तरफ चल रहा है, सबके मोबाइल में कुछ ना कुछ तो दिख ही रहा है ना, कि अरे कि उस कंट्री की लड़कियां आगे निकल गई, उस कंट्री की लड़कियां स्पोर्ट्स में मेडल जीत रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो लगता है अरे भाई हमारे यहाँ पे लड़कियां जो कुछ खास और जो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही, सोसाइटी में आधा पार्ट होता है लड़कियां, है ना, आधी आबादी लड़कियों की होती है। तो आधी आबादी बंद रहेगी, है ना, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो इसीलिए ना जो सवाल उठने शुरू होते हैं कि हम रिलीजन के नाम पर लड़कियों को रोक कैसे सकते हैं ना। तीन तरह की चीज़ें जो कि हमें ईरान में देखने के लिए मिलती हैं। एक जो विमेन के इशू, एक लाइफ को लेके इशू कि कभी भी किसी को उठा के ले जाते हैं, एंड जो बोलते हैं कि आपने सही से रिलीजियस बातें फॉलो नहीं करी, एंड तीसरी बात जो इंसान को सबसे प्यारी है वो है आज़ादी, फ्रीडम। तो ये तीनों चीजें सोसाइटी में लगता है औरतों की तो बहुत ज्यादा कर्टेल्ड है। इसीलिए थियोक्रेसी, थियो का मतलब होता है रिलीजन, रिलीजन वाली जो अथॉरिटी है उस पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं क्योंकि दुनिया इंटरकनेक्टेड हो रही है अब। तो इसलिए थियोक्रेसी भी टेंशन में आ गई। एंड इसके कारण हुआ क्या, वहां की सरकार कहती है भाई हम काम करते हैं, चलो रिफॉर्म करते हैं, थोड़ा सा बदलेंगे। अब ना लोगों के मन में ये बात आ चुकी है कि रिफॉर्म नहीं, रिफॉर्म वगैरह से कुछ नहीं होगा, हमें आप चाहिए ही नहीं, वी डू नॉट वॉन्ट यू। तो कंप्लीट एक रिजेक्शन कर दी है सिस्टम की, हमें आपका सिस्टम चाहिए ही नहीं। तो 1978-79 से पहले ना शाह हुआ करता था ईरान में, उनका जो बेटा है उसको प्रिंस कहते हैं अभी। तो प्रिंस अभी यूएस में है, बनवास में है, एग्जाइल में है। तो वो कह रहे हैं कि प्रिंस वापस आएगा, प्रिंस हमारे ईरान को बढ़िया बनाएगा। तो इसीलिए बात ये समाज में घर कर चुकी है, डीप घर कर चुकी है कि थियोक्रेसी जो रिलीजन के नाम पे देश चल रहा है, एंड इन लेजिटिमेट सरकार जिसको हम जायज नहीं मानते वो चला रही है। तो हमें ये सरकार चाहिए ही नहीं, कंप्लीट रिजेक्शन की तरफ चला गया है। इसीलिए रिफॉर्म, सरकार कह रही थोड़ा बहुत रिफॉर्म ले लो। तो ये भारत में भी देखा है हमने, जहां सरकारें एक बार दिल से उतर जाती हैं, वो अगर रिफॉर्म कर भी दे लोग तब भी रिजेक्ट कर देते हैं।
तो इसलिए ना समाज में कंप्लीट रिजेक्शन जब आ जाता है तो रिफॉर्म्स काम नहीं करते। अब यहाँ पर ना आखिरी जो पॉइंट है वो है रिलेटिव डेप्रीवेशन। वही है ना, जैसे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं वो दुनिया भर के बारे में बताते हैं कि दुनिया भर में वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ प्रॉस्पेरिटी, यहाँ भारत में लड़कियां WPL जो खेल रही हैं और वर्ल्ड कप जीत गई, है ना, कितना कुछ दुनिया भर में पता चलता ही है। तो इस कारण से यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर लाइफ विद अदर्स लाइफ। भारत में होता है, हम देखते हैं सड़कों पे खड्डे वगैरह दिखते हैं तो हम कहते हैं अरे भाई वहाँ की सड़कें कितनी बेहतर, ये वो। तो काउंटर में भी तो आता है, अरे देखो न्यूयॉर्क में भी तो देखो फ्लड्स आ गए, न्यूयॉर्क भी तो डूबा पड़ा है ना, काउंटर भी आता है। लेकिन हम अपने आप को कंपेयर करते हैं डिजिटल दुनिया में विद द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं तो उसके कारण हमें यहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन आ जाती है, लगता है हमें कि हम डिप्राइव हो रहे हैं, रिलेटिवली डिप्राइव हो रहे हैं। वो आपको सरकार जितना मर्जी बोलते है, देखो हमने आपको खाना पीना ये वो कितना कुछ दिया, आप कहते नहीं सर उसके पास और बेहतर है ना, पड़ोसी के पास, उसके अगल बगल के पास बड़ी गाड़ी, वो बड़ा टीवी। हम मुझे आपको पापा मम्मी बोल रहे हैं कि अरे है ना आपके पास टीवी, आप कहेंगे नहीं नहीं सर उसके पापा मम्मी उसके पास तो बड़ा टीवी है। तो इसी कारण से रिलेटिव डेप्रीवेशन परेशान कर देती है। सरकारें एकदम से लगता है कुछ कर ही नहीं सकती, तो इसीलिए लेजिटिमेसी क्राइसिस सबसे बड़ी बात है ना, एंड थियोक्रेसी का क्राइसिस एंड रिलेटिव डेप्रीवेशन, जो ये इंटरनेट सबको जो इकट्ठे लेके चलता है। इसलिए सरकारें इंटरनेट को बंद कर देती है। सरकारें फटाफट से कोशिश करती है कि इंटरनेट बंद हो जाए, लोगों के मन में ये बातें ना ही आए। एंड बहुत सारी जगहों पे सरकारें अपना ही कुछ ना कुछ जो बताती रहती हैं, हम बहुत ऑसम, हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो इसको प्रोपेगेंडा भी कहा जाता है। तो इसे सरकारें बहुत कोशिश करती हैं कि या तो लोग इंटरनेट पे बाहर की दुनिया को कुछ देख ना पाए, अगर देखें तो अच्छा ही अच्छा, ऑसम ही ऑसम देखें। तो इसीलिए सरकारों का रिजेक्शन हो गया। जो ये उड़ रही थी सरकार कंप्लीटली, इसका इंजन बंद हो गया, बस 2 विंग्स रह गए हैं, बहुत एक्सेसिव फोर्स लगा रही है सरकार की, चलती रहे। और इसी तरह से ना सोशियोलॉजी की फाउंडेशन भी मजबूत हमें करनी जरूरी होती है, ताकि सॉलिड बने एनालिटिकल एस्पेक्ट, है ना। मैं अपने जो सोचो कि हम अगर यूपीएससी अगर आप एस्पिरेंट हैं तो इसमें हम कोर्सेज में पक्का करते हैं कि हम बेसिक्स के बारे में जानते हैं, देन ग्रेजुअली लेवल एडवांस करके सोशियोलॉजी ना एक यूपीएससी के कम से कम हम देखते हैं एक छोटा ऑप्शनल है, बहुत रैपिडली कवर होता है, बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं रहती। मैं कोशिश करता हूँ आपको कि अपने लेक्चर्स के थ्रू कि जो भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं उनमें से बेस्ट कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम आप तक डिलीवर करूं, ताकि वैल्यू फॉर टाइम मिले। ये जरूरी है ना, यूपीएससी में वैल्यू फॉर टाइम नहीं मिलती। नोट्स को भी थोड़ा सा तो अब यहाँ पे अपग्रेड कर दिया गया है नोट्स को, है ना, एंड वीडियोस में कंटेम्प्रेरी बातें और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश है, ताकि पूरा जो प्रोसेस है ना, पूरा जो प्रोसेस है वो अलाइंड रहे यूपीएससी में सक्सेस के लिए। पढ़ाने को तो बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ाया जा सकता है, लेकिन क्या वो एग्जाम में आएगा, रिक्वायर्ड है ना। तो इसलिए जो रिक्वायर्ड है वही पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, ताकि आप जो बाकी टाइम है वो जीएस पे लगाएं, टेस्टिंग पे लगाएं, है ना, अपने आप को और बेहतर इंसान बनाने लगाएं। तो यही एक सिंपल सा आइडिया है, यही मैं कोशिश भी करता हूँ अपने लेक्चर्स में। टेस्टिंग होती है, सब कुछ होता है, आप इसका पार्ट ज़रूर बने अगर आप सोशियोलॉजी को ऑप्ट करना चाहते हैं। बुक्स भी अवेलेबल है हमारे ई बुक स्टोर में अब तो, एंड हमारी जो यहाँ पर मैंने 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी भी समराइज करके डाल दी आपके लिए, आप इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो ओवरऑल आइडिया इस कि सोशियोलॉजी को मैं पढ़ाता आया हूँ पिछले बहुत सालों से, और बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने एक्सीडिंगली वेल परफॉर्म किया है सोशियोलॉजी में। एक सिंपल सा उसका आइडिया क्या है, सिंपल सा आइडिया है कि थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, एक माइंड सेट डेवलप करती है सोशियोलॉजी। आप भी करें, फाउंडेशन पे काम करें, एंड फाउंडेशन के बाद काम करेंगे, कुछ भी आपको टॉपिक दिखेगा तो आप उसको बेहतर तरह से एनालाइज कर पाएंगे। बस मैं आपको ये चाहता हूँ करना, ठीक है। तो साथ साथ जुड़ो, थोड़ा सा प्रोसेस को एंजॉय करो, है ना, क्योंकि नॉलेजेबल जो प्रोसेस है नॉलेज बढ़ाता है। तो डरो मत इस प्रोसेस से, है ना, और लेजिटिमेसी बढ़ाओ अपनी कि भाई जायज़ है मेरा पढ़ना, जायज़ है मेरा रैंक लेना। तो एफर्ट करोगे चीज़ें मिलती हैं, और यही मैं आपको बार बार चाहूँगा बताना, एफर्ट करने से पक्का चीज़ें मिलती हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई डाउट हो कुछ हो तो पक्का कमेंट से बताओ।